हमारा आज का वास्तविक संग्रह में हमारा प्रार्थना का आज का विषय है सही नींव। जब एक मकान का नींव सही तरीके से खोदा जाता है और सही तरीके से उस नींव को रखा जाता है और जो चीजें भवन बनाने के लिए, भवन निर्माण कार्य के लिए आवश्यक होती है, जैसे कि हमारे भौतिक भवन के लिए हमें सरिया, सीमेंट, गिट्टी, रेत, पानी इसकी जरूरत होती है और एक सही निर्माण करने वाले कारीगर की आवश्यकता होती है। वैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि सही जीवन की नींव के लिए परमेश्वर के अभिषिक्तों की और परमेश्वर के अभिषिक्तों के द्वारा परमेश्वर के वचन की और परमेश्वर के वचन के द्वारा परमेश्वर के आत्मा की और परमेश्वर के आत्मा के द्वारा परमेश्वर की हमारे जीवन को आत्मिक जीवन के निर्माण के लिए जरूरत होती है। हमारे आज का वास्तविक संग्रह का प्रारंभिक वचन है सही नींव। नए जन्मे हुए बच्चों के समान वचन के निर्मल आध्यात्मिक दूध की लालसा करो। परमेश्वर का वचन कहता है कि नए जन्मे हुए बच्चे जैसे माँ के दूध के लिए ललायित रहते हैं और उसकी लालसा करते रहते हैं, वैसे ही प्रभु कहता है कि जिनका विश्वास में नया जन्म हुआ है वह आत्मिक निर्मल आध्यात्मिक दूध के लिए लालसा करते रहे, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए आप बढ़ते जाओ। उस आत्मिक दूध के द्वारा आप उद्धार पाने के लिए उत्साही, तंदुरुस्ती और संयमी विश्वास, धैर्य, परमेश्वर की संगति और वचन में उपस्थित यहोवा के परमेश्वर के जीवनदायक रेमा की उपस्थिति के द्वारा आप आगे बढ़ते जाओ विश्वास के मार्ग में। हर वस्तु जो खड़ी रहेगी और सहन करेगी उसे एक अच्छी चट्टान सी मजबूत नींव की आवश्यकता है। हर एक वस्तु जो खड़ी रहेगी और सहन करेगी उस बिल्डिंग का बोझ को, उस इमारत के वजन को, उस चट्टान को एक अच्छी मजबूत नींव की आवश्यकता है। इसलिए हर मसीह के पास परमेश्वर का वचन और मसीह की शिक्षा की सही नींव आवश्यक होनी चाहिए। हर एक विश्वासी के जीवन में यीशु मसीह की शिक्षा, परमेश्वर का वचन और शिक्षा, यीशु की शिक्षा के अनुसार सही नींव की आवश्यकता होनी चाहिए। परमेश्वर के शुद्ध बिना मिलावट वाले वचन के लिए आध्यात्मिक मुख के साथ उसकी शुरुआत होती है। परमेश्वर के शुद्ध बिना मिलावट के वचन के लिए आध्यात्मिक मुख के साथ उसकी शुरुआत होती है। कोई दूसरी वस्तु नहीं बल्कि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मिक वृद्धि की गारंटी देता है। कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं, दूसरी वस्तु नहीं, दूसरी परिस्थितियां नहीं, आपके भले और महान काम नहीं, बल्कि परमेश्वर का वचन आपकी आत्मिक वृद्धि की गारंटी देता है, कोई दूसरा नहीं। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं है। पवित्र शास्त्र सिद्धता तक बढ़ने पर जोर देता है। परमेश्वर का वचन आपको और मुझको विश्वास में सिद्धता तक बढ़ने के लिए जोर देता है। यह सुनिश्चित करने के साथ शुरुआत करते हुए कि आप आधारभूत शिक्षाओं को समझो। लूकस बताता है कि कैसे पौलुस प्रेरित ने तुरनुस की पाठशाला का इस्तेमाल वाद विवाद करने और सिखाने के लिए किया। 2 साल तक नए मसीहों को प्रतिदिन परमेश्वर का वचन सिखाते हुए
प्रेरितों के काम अध्याय 19 वचन संख्या 10। पौलुस के पास विभिन्न समूह के लोग थे जो शिक्षा के अलग अलग स्तर में थे, लेकिन उसने सुनिश्चित किया कि उन सब के पास सही आत्मिक नींव है। किंतु नींव के बाद यह महत्वपूर्ण है कि आप उच्चतम स्तर में और विकसित शिक्षाओं में बढ़ जाओ। इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुओं के कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास करने और बपतिस्मों और हाथ रखने और मरे हुओं को जी उठाने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से न डालें। यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इब्रानी 6 अध्याय 6 वचन 1 और 3। ये सारी बातें अच्छी और मजबूत नींव को डालने में मदद करती है, जिसके ऊपर एक फसल और परिपूर्ण करने वाली मसीह जीवन और सेविकाई बनाए जा सकते हैं। आपने जीवन के लिए एक मजबूत नींव रखने के विषय में यीशु के वचन विचार के लिए एक महत्वपूर्ण भोजन है। इस पर हमेशा मनन करो। उनसे कहो, जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान है जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। मेंह बरसी, बाढ़ आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा, क्योंकि नींव चट्टान पर डाली गई है। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेंह बरसी और बाढ़ आई और उस घर से टकराई और वह गिर गया। उस घर का सत्यानाश हो गया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 वचन 27। हम NIV अनुवाद के अनुसार देखें, परमेश्वर का वचन बुद्धिमान और मूर्ख मनुष्य के विषय में बताता है। बुद्धिमान मनुष्य अपने विश्वास रूपी जीवन के घर की नींव परमेश्वर के वचन और यीशु मसीह की शिक्षा के ऊपर संपूर्ण रीति से निर्भर होकर उस शिक्षा को विश्वास में लाकर, विश्वास में इस्तेमाल कर उस शिक्षा के अनुसार आगे बढ़कर जीवन व्यतीत करते हुए अपने विश्वास के भवन का निर्माण करता है, जहां पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा सुसमाचार के द्वारा उसके जीवन रूपी घर में निवास करते हैं, जहां वो परमेश्वर के साथ एकता के सूत्र में रहते हैं। लेकिन बाइबल हमको सिखाती है कि मूर्ख मनुष्य तनाव, दबाव, डिप्रेशन, अविश्वास, मुसीबत, समस्याएं और कठिनाइयों में परमेश्वर और यीशु मसीह की शिक्षा को इस्तेमाल में नहीं लाता। परमेश्वर का वचन कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हें मिल जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है, मांगो और तुम पाओगे, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। अविश्वासी मनुष्य इन बातों को ध्यान नहीं देता, इन्हें तुच्छ समझता है और इसे एक लिखी हुई पन्नों पर बात समझकर उसे नजरअंदाज करता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है,
परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन कहता है यह तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इस पर तुम्हारा जीवन आधारित है। सुसमाचार के शब्द, परमेश्वर का वचन, मसीह की शिक्षाएं हमारे जीवन के निर्माण के लिए है, हमारे जीवन की भ्रांत धारणाओं का खंडन करने के लिए, सदाचरण का शिक्षण देने, प्रशिक्षण देने और सभी प्रकार के विश्वास में उन्नति लाने के लिए, विपत्तियों, परेशानियों, दुख, तकलीफों, कष्टों, समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर सर्वशक्तिमान का वचन है। यीशु की शिक्षा हमें हमारे विश्वास